दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने पहले ही वार में फर्स्ट मिसाइल के अंदर ही जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामेनेई, उनको कत्ल कर दिया है। आप सोचिए, अगर कोई जंग स्टार्ट करा है और उसको ख़त्म करने के लिए कोई सीनियर रहनुमा होना चाहिए जो कोई बात करके निगोशिएट करके जंग को रुका सके। मगर इजराइल और यूएस ने कोई भी सीनियर ऑफिशियल जो कोई भी अपॉइंट किया गया है, फर्स्ट उनको टारगेट करके उनको किल कर देते हैं। तो आप सोचिए, अगर कोई भी सीनियर ऑफिशियल नहीं है जो निगोशिएट कर सके, जो डिप्लोमेटिक टॉक्स एक दूसरे कंट्री के होते हैं, अगर वो ऑफिशियल ही ना रहे तो किससे बात करेंगे और कैसा वार रुकेगी। तो जिस तरह टारगेट किलिंग्स होते हैं, प्रिसाइज टारगेट किलिंग्स होते हैं सुप्रीम लीडर से, उसके बाद आर्मी ऑफिशियल्स, नेवी ऑफिशियल्स और आईआरजीसी के कमांडर के मेन चीफ ऑफिशियल, इन सबको किल करने के बाद ऐसा है कि आप कोई बड़े घर के अंदर नहीं है, बच्चों को दे दिए है सब कुछ, तो बच्चे जो चाहे वो मनमानी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह आज ईरान के मिलिट्री को इतना छूट दे दिए गए कि वो किधर भी चाहे, कहीं भी चाहे यूएस बेसिस पे अटैक कर सकते हैं। खुली छूट दे दी है उनको, जो हार्मोस पर भी अटैक कर सकते हैं। यूएस बेसिस पे तो अटैक हो गया है और यूएस बेसिस मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज के अंदर से खत्म हो गए हैं और उनके कई सारे मिलिट्री के लोग छुपे हुए हैं और कई सारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह कहीं भी बमबारी हो रही है और ईरान की तरफ से रिटेलिएट हो रहा है। अगर इस वार को रुकाने के मकसद से अगर इजराइल और अमेरिका ने रुकाना चाहा तो रुका सकते थे, कोई भी सीनियर ऑफिशियल्स को किल करे बिना उनके साथ निगोशिएट करके वार को रुका सकते थे। मगर इनका कोई अलग ही मकसद है जो ईरान को अपने कब्जे में ले और वहां पर अपना पपेट बिठा दें। तो यही उनका मकसद था। इसलिए जो कोई भी ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता है और उनको इंटेल मिल जाता है कि वो ऑफिशियल फला जगह पे है, उसको प्रिसाइज अटैक करो और उसको किल कर दो। तो यही इनकी एक साइकोलॉजी है कि कोई भी सीनियर ऑफिशियल को अपॉइंट करते ही मार देते हैं। तो आप किससे बात करेंगे? जो बच्चों से तो थोड़ी बात नहीं कर सकते, जो ऑफिशियल है, जो सीनियर है, जिसको एक्सपीरियंस है, तो उनसे ही बात किया जाता है। उसी तरह इजराइल ने प्लॉट किया है कि जो ईरान के फॉरेन अब्बास अगारची का भी कत्ल करने का प्लान करे हैं, मगर यूएस इन्वॉल्व होकर उस किलिंग को रुका दिया है, ये ट्वीट के मुताबिक। तो दोस्तों सोचिए, अगर ऐसा रहा, कई सारे लोग परेशान हैं, कहीं मुल्क के अंदर फ्यूल भी खत्म हो चुका है, एलपीजी खत्म हो चुका है। सिर्फ यही है कि टारगेट किलिंग्स की वजह से निगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं और इस वार को ऐसे ही कंटिन्यू रखा गया है। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? ये बात सही है कि सुप्रीम कोई लीडर को, कोई सीनियर ऑफिसर्स को किल करने के साथ आप वार को रुका दे सकते हैं या फिर उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए? आप अपनी सोच कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।